ख़त्म हुए अभी तकरीबन 24 घंटे का ही वक्त गुजरा होगा कि हमें इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिली है। इंडिया और चाइना ने LAC से अपनी सेना अपनी फ़ौज को पीछे हटा लिया है। चाइना ने तो अपने 5 फौजी कैंप्स वहां से रिमूव कर दिए हैं और मज़ीद फौजी कैंप्स को वहां से हटाया जा रहा है। अब चीन ने क्यों इस वक्त ये किया? क्योंकि भारत का बड़ा एक कंसिस्टेंट स्टांस था कि जब तक ये यहाँ पे एक यूँ कह लीजिए कि उनका ख्याल यही था कि जब तक अप्रैल 2020 की सूरत हाल नहीं होती हम चीन के साथ ताल्लुकात हमारे नॉर्मल नहीं हो सकते। दुनिया का जो फ्यूचर है अब इंडिया के बगैर इम्पॉसिबल है। अमेरिका हो या चाइना हो, दोनों ही कंट्री जो है अपनी अपनी भरपूर कोशिश करिए कि वो इंडिया से जो है दोस्ती का हाथ बढ़ाए। ब्रिक्स समिट के दौरान एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल कायम हुई कि चाइना ने जो है अपना बॉर्डर के ऊपर एग्रेशन कम किया और लद्दाख से जो है अपनी जो है डिसएंगेजमेंट शो करवाई। दूसरी जानिब अगर बात करें तो चाइना जो है इंडिया का दोस्त बनता चला जा रहा है। जम्मू कश्मीर भी हमारा हिस्सा है, इस तरह गिलगित बल्तिस्तान के भी बहुत से एरिया है जिसके ऊपर उनका, और गिलगित बल्तिस्तान पूरे कम्प्लीटली गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर आज भी उनका दावा है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो हमारा हिस्सा है। अब इसी चीज़ को लेकर कारगिल वार हुआ, कारगिल वार के अंदर हमारे जितने फ़ौजी शहीद हुए जिसमें ललिक जान से लेकर शेर खान तक, मेजर शेर खान तक, ये सब की शहादतें हुई। जो बॉर्डर क्लैशेस हैं जितने भी हैं इसको वो ख़त्म करना चाहते हैं ताकि वो, आपको पता है कि इस वक्त इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है और चाइना 2nd लार्जेस्ट इकॉनमी है, तो ये चाहते हैं कि मज़ीद अपनी इकॉनमी को बेहतर करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ब्रिक्स समिट खत्म हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं कि भारत और चाइना दोनों देशों ने अपने अपने फोर्सों को LAC पर से हटा लिया है। अब हुआ ये है कि चाइना अपना फोर्स को LAC से हटा लिया, 5 कैंप भी, आर्मी कैंप हट गया है, भारत ने भी हटा लिया। अब ये सब देखकर पाकिस्तान में मचा हुआ है बवाल, क्योंकि जहां चाइना पाकिस्तान का दोस्त था अब वो भारत की तरफ झुक रहा है। अब ये सब देखकर पाकिस्तान में मचा हुआ है बवाल। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया क्या बातें कर रही है और पब्लिक का क्या रिएक्शन आ रहा है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर कर दे। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। अभी चाइना के बारे में क्या कहेंगे? जिस तरह चाइना और इंडिया ने LAC से अपनी फ़ौजें जो हैं वो वापस बुला ली हैं, क्या लगता है कि इंडिया और चाइना के ताल्लुकात आपको कहाँ तक जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि डेफिनेटली चाइना एक अक्लमंद मुल्क है, वो हमेशा अपने मुफाद और अपने मुल्क की डेवलपमेंट के बारे में सोचता है। अगर उन्होंने इंडिया से 5 साल के बाद हाथ मिलाया तो कुछ सोच समझ के ही मिलाया होगा। जी देखें, इंडिया और चाइना दोनों की जो पॉलिसी है वो जियो इकनॉमिक्स पे बुनियाद है। हमारी स्टार्ट से पॉलिसी जियो पॉलिटिक्स पे बुनियाद रही है। हम मिलिट्री अलायंसेस में गए, हमने दूसरों की जंगें लड़ी हैं, ठीक है। अब चाइना और इंडिया के एक बहुत बड़ा ट्रेड वॉल्यूम है उनका, और ये जो उन्होंने अभी डिसीजन लिया है ये भी एक जियो इकनॉमिक्स उनकी पॉलिसी है कि वो ट्रेड को बेहतर करेंगे। ये जो झगड़े हैं, जो कश्मीर इशू पे हैं, जो बॉर्डर क्लैशेस हैं जितने भी हैं, इसको वो ख़त्म करना चाहते हैं ताकि वो, आपको पता है कि इस वक्त इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है और चाइना 2nd लार्जेस्ट इकॉनमी है, तो ये चाहते हैं कि मज़ीद अपनी इकॉनमी को बेहतर करें और वार और इन चीज़ों से हट के एक अपने अवाम को तरक्की दें, अपने कौम को तरक्की दें। सर, जिस तरह चाइना और इंडिया ने हाथ मिला लिया है, आपको लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी मसले इस तरह से सॉर्ट आउट हो सकते हैं? जी बिल्कुल हो सकते हैं। अगर यहाँ इलेक्शंस रिग ना हो और ट्रूली इलेक्टेड लोग आएँ जो अवाम की नुमाइंदगी करते हों, तो वो जाहिर सी बात है जो अवामी नुमाइंदा होता है वो जंग के हक़ में कभी नहीं होता। वो चाहता है कि अमन हो, मुल्क में तरक्की हो, ट्रेड हो, रिलेशंस बेहतर हों। लेकिन आप देखें असम्बलियों में तो अवामी नुमाइंदे नहीं हैं, तो वो फिर वही डिसीजन करेंगे जिनको वार से फ़ायदा हो रहा है। इस मुल्क में भी ऐसे मखसूस लोग हैं जिनको जब वार चलती है तो उनको फ़ायदा होता है, उनकी पोजीशन, उनकी अहमियत बढ़ जाती है, तो वही लोग स्टेटस को जो है मेंटेन करना चाहते हैं। और जब स्टेटस को इस मुल्क में मेंटेन रहेगा तो ये वार और इंडिया के साथ ये हमारा झगड़ा चलता रहेगा। क्या एग्रीमेंट हुआ है चाइना और इंडिया के माबैन डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स? अभी भी लोग कॉशियस हैं इसके बारे में, क्योंकि हाँ, ब्रिक्स की मीटिंग सरप्राइज आज मॉस्को में हो रहा था। सदर पुतिन ने भी कुछ क्रेडिट लेना था, ब्रिक्स को भी क्रेडिट मिलना चाहिए था कि देखिए ब्रिक्स की वजह से 5 साल के बाद शी मोदी मुलाकात हुई है। इनकी आखिरी मुलाकात ब्राज़ीलिया में हुई थी, ब्राज़ील, वो ब्रिक्स के साइड लाइन्स पे हुई थी। तो उसके बाद से हम जानते हैं कि अप्रैल में
पेंगोंग सो में कुछ थोड़ी बहुत झड़पें हुई, फिर जून में गलवान वैली में हुई जिसमें 20 भारतीय फौजी मारे गए थे। सही। तो काफ़ी टेंशन थी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, क्योंकि जितना भी ईस्टर्न लद्दाख का इलाका है ना, उस पर अक्साई चिन का इलाका भी साथ ही है, तो काफ़ी क्लेम्स हैं इंडिया के भी, भारत चीन के भी। और चूँकि 5 अगस्त 2019 को भारत ने अक्साई चिन को भी अपना हिस्सा करार दे दिया था, तो चीन से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा उनको ठीक करते हैं, इनकी शामत करते हैं। तो वो गलवान में, तो अब ये एक लिहाज से एक एग्रीमेंट हुआ है 2 सेक्टर्स में, क्योंकि 3 सेक्टर्स में है। अगर आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल देखिए, तकरीबन 3,500 किलोमीटर ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चीन और भारत के दरमियान, जो बॉर्डर कह लें या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उसमें एक वेस्टर्न सेक्टर है, फिर मिडल सेक्टर है और फिर ईस्टर्न सेक्टर है। असल जो मामला ख़राब है वो वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर में है। ईस्टर्न सेक्टर में अगर आपको याद हो तो 2017 में डोकलाम रीजन में भूटान जो ट्राई जंक्शन है वहाँ पे भी झड़पें हुई थी। तो ये मामला काफ़ी अरसे से चल रहा है, लेकिन अब जो ये डिसंगेजमेंट का हुआ है कि पहले मरहले में हम डिसंगेज करेंगे, लेकिन ये भी याद रहे कि ये सिर्फ 2 पॉइंट्स पे है, एक डेप्सैंग में और डेमचौक में, ये ईस्टर्न सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा और भी फ्लैश पॉइंट्स हैं, मिसाल के तौर पर हॉट स्प्रिंग्स है, गोगरा है, और 1-2 और इलाके हैं, उसमें ये मामलात चल रहे हैं। लेकिन वहाँ पे जब से 2022 से, ये गलवान वैली की बात भी है, जब से 2020 से शुरू हुआ, तो उन 4 इलाकों में जिसमें गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स और गलवान, वहाँ पे तो 4 किलोमीटर का बफर जोन बना दिया गया था। सही। चाइना पाकिस्तान से दूर होता चला जा रहा है और करीब किसके हो रहा है, पड़ोसी मुल्क इंडिया के। और इंडिया ने ये सब कुछ जादू की छड़ी से नहीं किया, इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को बेहतर किया, इंडिया ने अपनी पॉलिटिक्स को बेहतर किया। सो आज हम आवाम की तरफ बढ़ते हैं कि अमेरिका हो या चाइना हो, दोनों की जो है अटेंशन है इंडिया की तरफ है, और पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है। सो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उसकी राय। बात आपकी बिल्कुल सही है कि मतलब कि चाइना जो है अब इंडिया के साथ लिंक कर रहा है जी। और मोदी साहब के साथ उनके काफ़ी अच्छे रिलेशन बन रहे हैं जी। इसकी वजह यही है कि पाकिस्तान के साथ अटैच रहा है, पाकिस्तान ने उन्हें मतलब कि उस हिसाब से उन्हें प्रॉफिट नहीं आया, कोई चीज़ उन्हें मुहैया नहीं हुई। हाँ, चाइना को। अच्छा। लेकिन चाइना जब उनके साथ मिलेगा, उनकी इकोनॉमी बेहतर है हमारी निस्बत है। जैसा कि मैंने पहले भी इंटरव्यू दिया था, उसमें भी यही बात की थी, वो अपनी इकोनॉमी बेहतर करते रहते हैं। ठीक है। उनकी इकोनॉमी पाकिस्तान की निस्बत बहुत अच्छी है। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब भी यही बात कह रहे थे। हाँ। जो है इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है। हाँ, वो और रियलिटी है भाई, इंडिया हर लिहाज से पाकिस्तान से बेहतर है। हाँ। वो इसी वे मतलब कि वो इकोनॉमी के लिहाज से बात कर रहे थे। ठीक हो गया। हाँ। तो यही है कि मतलब कि जब चाइना को इंडिया से फायदा मिलेगा तो वो उसके साथ ही लिंक करेगा। हाँ। ये तो मतलब कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। मतलब हर मुल्क अपने इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसी बात है। दोस्तियां सिर्फ सो कॉल्ड है। बिल्कुल ये ऐसा सो कॉल्ड है। नाम अब की देखिए दोस्ती है। जी बिल्कुल, जिस कंट्री की इकोनॉमी अच्छी होगी, हाँ। दूसरा कंट्री उसकी इकोनॉमी देख के उसके साथ ज्वाइन करेगा, ऐसी सही बात हो है। गया। हाँ। अब हमारी इकोनॉमी क्या है? कोई इकोनॉमी नहीं है। कितने हमारे जो यंग जनरेशन आ रही है, हाँ। जॉबलेस हैं सारे, ठीक है। उसके बाद जो अपना पुराने उहदों पे फायदे, जो पुराने लोग हैं उनको बार-बार retirement नहीं मिल रही, जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है उनको मौका नहीं मिल रहा। हाँ। तो उनको मौका देंगे तो जो है इम्प्रूवमेंट होगी ना मुल्क में। सही बात है। और उनको मौका भी कैसे मिलेगा कि जब हमारा एक रुझान ये बना हुआ है, पाकिस्तान में जितनी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जितना बढ़ा हुआ है ना, मैं खुद यकीन जाने एक BBA होल्डर हूँ, मास्टर का स्टूडेंट हूँ, यकीन जाने मेरे पास कोई जॉब नहीं है। तो ये था आज का वीडियो। आज के वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दे। वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर कर दे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।